हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड मसल टीवी। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो आज का वीडियो बेस्ड है ऑन कीटोजेनिक डाइट। तो अभी 1 या 1.5 हफ्ते पहले की बात है, आप सबने सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पे ज़रूर नोटिस किया होगा कि एक बंगाली एक्ट्रेस जिनका नाम है मिष्टी मुखर्जी, उनकी एक ट्रेजिक डेथ हुई है रिसेंटली। और इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि उनका स्ट्रिक्ट कीटोजेनिक डाइट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वीडियो में मैं आपको कीटोजेनिक डाइट के बारे में जो भी कंसेप्ट है और मिथ्स है और क्या क्या उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। तो ये जो कीटोजेनिक डाइट है, दिस डाइट इज टिपिकली मेड अप ऑफ maximum percentage of fat, moderate percentage of protein and very limited or negligible amount of carb। तो इस डाइट को ऐसे क्यों डिजाइन किया गया है, अभी मैं परसेंटेज एग्जैक्ट कितना है वो भी बताऊंगी, लेकिन मैं पहले ये बता देती हूँ कि ये ऐसा क्यों है। ये डिजाइन किया गया है ऐसे ताकि इस डाइट को स्टार्ट करने के 3 या 4 दिन के अंदर बॉडी एक मेटाबॉलिक स्टेट में एंटर करता है जिसका नाम है कीटोसिस। तो उस मेटाबॉलिक स्टेट में बॉडी एंटर करने के साथ ही ऑटोमेटिकली फैट बर्न करना स्टार्ट कर देता है फॉर फ्यूल एंड एनर्जी। तो आइडियल परसेंटेज कितना है फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का? फैट रहना चाहिए अराउंड 75%। प्रोटीन जो मॉडरेट अमाउंट में है, इट शुड बी 20% in the ketogenic diet, and carb should be not more than 5% in the ketogenic diet। तो इस डाइट को मैक्सिमम फैट रख के और मिनिमम कार्बोहाइड्रेट रख के इसलिए ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि बॉडी कार्बोहाइड्रेट की जगह में फैट बर्न कर सके। और ऐसा इस डाइट के स्टार्ट करने के 3 to 4 डेज के अंदर शुरू हो जाता है। एक मेटाबॉलिक स्टेट में जब बॉडी एंटर करता है उसका नाम है कीटोसिस, और इसमें बॉडी ऑटोमेटिकली कार्ब के जगह फैट को बर्न करता है फॉर फ्यूल एंड एनर्जी। बहुत से स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि ये जो कीटोजेनिक डाइट है, इसका हमारे हेल्थ पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट्स नोटिस किया गया है जब भी इसको बहुत स्ट्रिक्टली और फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस कीटोजेनिक डाइट को जिसने भी फॉलो किया है, रिसर्च हैज फाउंड कि ऐसे में बहुत सारे एडवर्स इल इफेक्ट्स बॉडी में पाया गया है। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डैमेज इस कीटोजेनिक डाइट से पाया गया है वो है ऑन आवर किडनीज। ये जो कीटोजेनिक डाइट है ये हमारे किडनीज पे बहुत प्रेशराइज करता है। ये कीटोजेनिक जो डाइट है इसमें प्रोटीन का जो मात्रा है वो सडनली आप बढ़ा देते हैं। जो प्रोटीन हम लोग इंटेक करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस ऑन नॉर्मल डाइट, तो उसको हम लोग सिर्फ फैट ही नहीं, फैट के साथ साथ लोग प्रोटीन इंटेक को भी लिमिटेशंस के बियॉन्ड बढ़ा देते हैं। और जब भी आप प्रोटीन को उसके जो लिमिट है, बॉडी का इंटेक है, रेगुलर कैलोरीफिक इंटेक है, उससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके किडनीज पे प्रेशर करेगा। और ऐसे में जिन लोगों को पहले से ही किडनीज या रीनल प्रॉब्लम्स रह चुकी है, they have been a patient of kidney problems in the past, or they have milder symptoms, जिनके थोड़े से भी सिम्टम्स है अभी इन द प्रेजेंट, उनका भी ये कंडीशन वर्सन हो जाता है, बिगड़ जाता है
when they cross this limit of protein intake and fat intake. तो लोग अक्सर क्या करते हैं, कीटोजेनिक डाइट पे जो भी फॉलो करता है उनका एक टेंडेंसी रहता है कि ये जो फैट का परसेंटेज है, प्रोटीन का परसेंटेज है, ये वो लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी सोर्स से खाने की कोशिश करते हैं, वो लोग सोर्स पे ध्यान नहीं देते। तो ऐसे में क्या करते हैं, फैट इंटेक और प्रोटीन इंटेक के लिए वो लोग रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, एनिमल प्रोटीन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। सो जब भी आपका बॉडी, हमारा बॉडी जब भी एनिमल प्रोटीन अपने लिमिटेशन से ज्यादा इंटेक करता है, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में भी जो लोग कीटो डाइट फॉलो नहीं भी करते हैं, ऐसे लोगों में भी किडनी स्टोन्स और रीनल कैलकुली, मेडिकल टर्म में रीनल कैलकुली बहुत इजीली डेवलप करने की चांसेस होती है। तो सोचिए, अगर किसी नॉर्मल इंसान में ही ये ज्यादा एक्सेस एनिमल प्रोटीन इंटेक करने पे रीनल कैलकुली या किडनी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग के चांसेस या रिस्क्स ज्यादा पाए जाते हैं, तो ऐसे में जिनका हिस्ट्री रह चुका है किडनी प्रॉब्लम्स का, या फिर जिनका अभी माइल्ड सिम्टम्स है और कीटो डाइट पे जाना चाहते हैं, तो उनका सोचिए कि उनका ये रिस्क कितना ज्यादा बढ़ जाएगा टू मीट द फैट एंड प्रोटीन परसेंटेज ऑफ द डाइट। तो एनिमल प्रोटीन के वजह से ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन जरूर आपने सोचा होगा। क्योंकि एनिमल प्रोटीन जब भी हम लोग इंटेक करते हैं, हमारा जो यूरिन है वो ऑलरेडी एसिडिक नेचर का होता है, और जब भी हम ये एक्सीड कर जाते हैं एनिमल प्रोटीन इंटेक, तब यूरिन का जो नॉर्मल एसिडिटी लेवल है जो कि हमारे बॉडी में नेचुरली रहता है, उससे कई गुना बढ़ जाता है, और यूरिन में कैल्शियम सिक्रीशन भी बढ़ जाता है along with the acidity। तो ऐसे में आइडियली रिसर्च और स्टडीज में बोला गया है, एंड इवन एनी डाइटिशियन वुड टेल यू कि कीटो डाइट को मैक्स टू मैक्स आप 45 डेज तक ही कर सकते हैं फॉर सेफर रिजल्ट्स। तो आप सोच रहे होंगे कि 45 डेज में क्या होगा, अगर वेट लॉस मेरा गोल है तो सिर्फ 45 डेज में कीटो डाइट करके मुझे कितना ही रिजल्ट मिल जाएगा, मैं क्या कर लूंगी ऐसे में। तो अभी आप नोटिस कर ही सकते हैं, नोटिस किया भी होगा कि कीटो डाइट में सबसे ज्यादा फोकस रहता है ऑन फैट इनटेक, सेकेंड फोकस ऑन प्रोटीन, और कार्ब तो छोड़ ही दीजिए, दैट इज नॉट इवन कंसिडर्ड। तो ऐसे में बॉडी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इंटेक में लैग करती है। तो सोचिए, अगर आप अपने बॉडी को बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक, बहुत ज्यादा टाइम तक किसी भी एक न्यूट्रिएंट, और यहाँ पे तो कितने सारे न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज हो रही है, नॉट ओनली वन, तो अगर बॉडी को किसी भी न्यूट्रिएंट्स सोर्स से आप डिप्राइव करते हैं, तो ऐसे में ऑब्वियसली आपके बॉडी के अंदर कोई भी एनी बिग स्मॉल कोई भी एडवर्स इफेक्ट आपको इजीली दिख जाएगा। दैट इज वाई इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मोर देन 45 डेज। एंड बिल्कुल आप कभी नहीं देखेंगे दैट इट इज नेवर रिकमेंडेड कि कोई भी पतला इंसान या फिर जिसका बॉडी वेट आइडियल है, बस थोड़ा सा वेट कम करना चाहता है या थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहती है, उनको भी कभी भी कीटो डाइट रिकमेंड नहीं किया जाता। कीटो डाइट may be only recommended to those people who are morbidly obese or mediumly obese and not less than that। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? कीटोजेनिक डाइट का मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये जो बॉडी, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग से बोला है आपको कि बॉडी कीटोसिस मेटाबॉलिक स्टेट में चला जाता है फॉर बर्निंग फैट। तो इसका रिजल्ट क्या है? ये जो बॉडी कीटोसिस करता है, कीटोसिस स्टेट में चला जाता है, ऐसे में फैट बर्निंग के साथ साथ फैट बर्निंग के बाई प्रोडक्ट के तौर पे कीटोन बॉडीज
प्रोड्यूस होती है बॉडी में। और ये जो कीटोन बॉडीज है जिनके बारे में मैंने अभी मेंशन किया, ये ब्लड को बहुत एसिडिक बना देता है। तो ये जो ब्लड एसिडिक बन गया, ये जाता है किडनीज में, लिवर में, ब्रेन में। ये एसिडिक जो ब्लड है ये हर आपके जो मेजर बॉडी सिस्टम्स है सब में सर्कुलेट होता है। तो आप ही सोचिए, अगर कोई एसिडिक चीज आपके ब्रेन, आपकी किडनी, आपकी लिवर, कोई भी मेजर ऑर्गन सिस्टम में ऑन रेगुलर बेसिस जाता रहता है, ऑन रेगुलर बेसिस, तो मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है कि ये आपके लिए कितना हार्मफुल हो सकती है। ये बहुत ही सिंपल चीज है जो आपको समझनी है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो आप सोच रहे होंगे कि कीटो डाइट का इतना प्रॉब्लम है, फिर भी लोग कीटो डाइट पे इतना फोकस्ड होने की कोशिश क्यों करते हैं, इतना लोग उसके बारे में पॉजिटिव क्यों है कि हमको कीटो डाइट करना है? प्रॉब्लम क्या है इस डाइट का? तो मैं एक चीज बता देती हूँ, प्रॉब्लम मेनली ये डाइट नहीं है। द प्रॉब्लम इज नॉट द कीटोजेनिक डाइट एज अ होल। द प्रॉब्लम लाइज इन व्हाट पीपल ईट। लोग इस कीटोजेनिक डाइट के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए क्या क्या फूड आइटम्स इंटेक करते हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। वो अमाउंट ऑफ फैट, वो अमाउंट ऑफ प्रोटीन मीट करने के लिए लोग क्या खाते हैं, what they think they should eat and what they should avoid। प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, ये सब खा के फैट और प्रोटीन का वो परसेंटेज वो लोग मीट कर लेंगे। तो ऑन अ रेगुलर बेसिस वो लोग ये प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट, ये सब खाते रहते हैं। दे डोंट फोकस ऑन द मेन गोल। उनको लगता है कि इसी से उनका बॉडी का फैट और प्रोटीन इंटेक मीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो असली में क्या होता है, ये सब खाने के बाद फैटी लिवर, किडनी प्रॉब्लम्स तो छोड़ ही दीजिए, वो तो एक मेजर प्रॉब्लम है। किडनी प्रॉब्लम जैसे कि क्रॉनिक फेलियर या फिर रीनल कैल्क्यूली, ये सब को मैं साइड में रख के दूसरे साइड इफेक्ट्स बताती हूँ, जैसे कि कोई भी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और फैटी लिवर जो कि बहुत कॉमन हो गया है नाउअडेज। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रॉपर कंसेप्ट ऑफ डाइट। जो खाना चाहिए डाइट के साइंटिफिक वर्जन में, लोग अपना वर्जन बना के वही डाइट करते हैं। और एंड द ब्लेम कम्स, जब भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है इस वर्जन से, द ब्लेम कम्स डायरेक्टली ऑन द डाइट, जो कि इस मैटर में भी हुआ है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ही खत्म नहीं होती। बहुत से लोगों को, देखिए ये एक अनरियलिस्टिक सी बात है, हम इंडियंस के जो डाइट है, नॉर्मल डाइट, व्हाट वी ईट, हमारे हर एक स्टेट में, हर एक प्रोविंस में, हर एक कम्युनिटी में हमारे डाइट का जो बेस है, किसी भी मील का जो बेस है, वो कार्बोहाइड्रेट से बना है। चावल, रोटी, ये सब, ये है हमारे डाइट का बेस, जिसके साथ हम लोग कोई भी वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन प्रोटीन लेते हैं, एनिमल प्रोटीन नॉन वेजिटेरियन लोग लेते हैं। whatever we eat along with this source of major source of carbohydrate। तो ऐसे में जो हमारे कंट्री का, जो रीजन का जो नॉर्मल नेचुरल डाइट है, उसको अगर हम वायलेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये नेचर के रूल के अगेंस्ट हुआ। दिस इज नॉट नॉर्मल। ये 75% का फैट इंटेक करना और मॉडरेट में प्रोटीन एंड 0 और 5% कार्ब, ये आप ही सोचिए नॉर्मल कहाँ से हुआ। कोई भी नॉर्मल इंसान ज्यादा दिन तक ये डाइट वैसे भी नहीं कर पाएगा। तो जब नहीं कर पाएगा तब ऑटोमेटिकली वो रिबाउंड करके वो सब खाने लगेगा, जिससे वापस की वेट गेन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इतने दिनों तक दैट पर्सन
was depriving the body of all those nutrients and all those foods. देखिए सीधी सी बात है, अगर आप बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे तो आपका बॉडी कोई भी नॉर्मल फंक्शन नॉर्मली नहीं कर पाएगा. So in that case, if you are not taking carbohydrate for say this kind of prolonged time, 6 months, 12 months like that, so obviously your body will be severely deprived of most of its nutrients और सीधी तरीके से obviously functioning नहीं करेगा. और जब भी you give up, you again go back to the bad eating habits ताकि आप अपना क्रेविंग जो है उसको सेटिस्फाई कर सके. तो ऐसे में क्या होगा, जो भी आपका थोड़ा बहुत वेट लॉस हुआ था कीटो डाइट के वजह से, उससे भी ज्यादा आपको वेट गेन हो जाएगा. तो इसमें भी आपका कोई फायदा नहीं है. तो डाइट ऐसा कीजिए जो आप सालों साल कर सके. ऐसा कोई डाइट कीजिए जो आप रेगुलरली कर सकते हैं, कंफर्टेबली कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं और उसको सालों साल मेंटेन कर सकते हैं. नॉट ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 1, 2 और 3 months और जस्ट 6-7 months. आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. तो आई होप वीडियो के एंड में आपको पता लग ही गया होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. इट इज नॉट ऑन द डाइट, इट इज ऑन योर कंसेप्ट कि आप इस डाइट, कोई भी डाइट आप सोच लीजिए, कीटो इज वन फॉर्म ऑफ डाइट और भी बहुत सारे टाइप्स है डाइटिंग के. तो हर एक टाइप का आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कंसेप्ट है किसी भी पर्टिकुलर डाइट के बारे में. आपका डाइट उसी कंसेप्ट पे बेस किया हुआ होता है, नॉट व्हाट द डाइट इटसेल्फ इज बेस्ड ऑन. तो पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपके खुद के जो डाइट कंसेप्ट है वो एकदम ग्रास रूट लेवल से क्लियर हो. जो कंसेप्ट डाइट का है वही कंसेप्ट आप अपने दिमाग में एकदम से डाल लें ताकि जब भी आप उस डाइट को फॉलो करें उस डाइट के हिसाब से फॉलो करें, ना कि जो आप समझते हैं उस हिसाब से. वरना ऐसे ही हर एक डाइट का कोई ना कोई माइनस पॉइंट निकल ही आएगा. एंड माई टेक इज, I personally don't recommend ketogenic diet. I will always recommend you to go for any sustainable diet which is a balanced diet जिसमें प्रोटीन, कार्ब और फैट एकदम बैलेंस्ड हो और आपको हर एक न्यूट्रिशन मिले. सिर्फ ऐसे में ही आपको आइडियल बॉडी गोल भी अचीव हो सकता है. अगर आपको बॉडी या मसल गेन करना है वो भी हो सकता है. जिनका सिर्फ वेट लॉस गोल है वो भी अचीव हो सकता है. तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और इस चैनल को बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.